हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 100 मुहावरा की सीरीज में 201 से लेकर के 300 तक करने जा रहे हैं। काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति कहावत का क्या अर्थ है? काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती। तो काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती, इसका मतलब कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता। काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता। ठीक है। अब कह रहा है क्या, देखिए, कुसुम ने बच्चों के झगड़े को भाइयों में मारपीट करवा दी। बच्चों के झगड़ों को भाइयों में मारपीट करवा दी। रिक्त स्थान में मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ आपका, जो अगर झगड़ा करवाना है तो तिल के तार बनाकर कहिए। तिल के तार बनाकर कह दी। कुसुम ने बच्चों को झगड़े को तिल के तार बनाकर भाइयों में मारपीट करवा दी। तिल के तार बनाकर मतलब क्या होता है कि बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर तिल के तार बनाकर झगड़ा करवा दी। कहा कि ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक फिल इन द ब्लैंक्स क्या रह गए। रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो ताजमहल को देखेगा तो क्या होगा? दांतों तले उंगली दबाते हैं। दांतों तले उंगली दबाते हैं मतलब ताजमहल के अनुपम इतना सुंदर है कि दांतों तले लो, वाह कितना सुंदर ताजमहल है, दांतों तले उंगली दबाते हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करा है कि किस वाक्य में मुहावरा का सही प्रयोग किया गया है? उसने मेरा हाथ जोर से खींच दिया, होम करते समय उसके हाथ जल गए, शादी के कारण उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा कर लेता है। इसमें से किस वाक्य में सही मुहावरा का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है, आपका मुहावरा का सही प्रयोग किया गया है डी नंबर में। वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा कर लेता है। पीछे हाथ जो धोकर पड़ जाना यह मुहावरा है। पीछे हाथ धोकर पड़ जाना यह मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? माँ ने मेरे लिए पराठा बनाती है, तब उसकी पांचों उंगलियां घी में भरी हुई होती है। भूखा कुत्ता दरवाजे पर रखे जूते चाटने लगा। धन के आगे ईमान का भी आसान डोलने लग जाता है। बेटे ने संदूक में पगड़ी रख ली। बेटे ने संदूक में पगड़ी रख ली। इसमें सही मुहावरा का उपयोग किस वाक्य में हुआ है? तो ये हुआ है, धन के आगे ईमान भी आसन डोल जाता है। ईमान का आसन डोलना मुहावरा है। धन के आगे ईमान का आसन डोल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में? कह रहा है, कच्चे आम खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं। ये मुहावरा का प्रयोग नहीं है इसमें। यज्ञ करते समय हवन सामग्री के साथ साथ आग में घी भी डालना पड़ता है, ये भी नहीं है। वह कई वर्षों से जगह जगह की खाक छान रहा है, परंतु कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है। खाक छानना क्या होता है? मुहावरा। खाक छानना का मतलब होता है दर दर भटकना, खाक छानना। यही मुहावरा का सही प्रयोग है। अब कह रहा है, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग नहीं हुआ है? घाव पर नमक छिड़कने से बहुत जलन होती है। चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9-2-11 होगा। 9-2-11 होना भी मुहावरा है। इसका मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। इसका बाद है, पुलिस की गाड़ी देखते दंगाई दूम दबाकर भाग गए। दंगाई। कह रहा है क्या, चुनाव के दिनों में नेता एक दूसरे को पर कीचड़ उछालते, यह भी मुहावरा है। लेकिन घाव पर नमक छिड़कने से जलन होती है, ये आपका नहीं है, क्योंकि इस में मुहावरा का यूज नहीं है। नमक छिड़कने से भला ये मुहावरा का यूज नहीं है। तीनों में मुहावरा का सही यूज है, गलत यूज है। कह रहा है, बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना का समय से लाभ उठाना चाहिए। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब समय का लाभ उठाना चाहिए, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। बहती गंगा में हाथ धोना में से किस मुहावरा का भावार्थ सही नहीं है? करा कि पेट पर लात मारना। पेट पर लात मारना मतलब भयंकर चोट पहुंचाना, गलत है ये सही नहीं है। पेट पर लाना मारना मतलब कमाई तमाई में बाधा डालना, उसका आमदन। यहाँ टाका सा जवाब देना, साफ मना कर देना, सही है। फटे हाल होना मतलब बहुत गरीबी होना, सही है। घर बसाना, विवाह करना, ये भी सही है। लेकिन पेट पर लात मारने का मतलब भयंकर चोट पहुंचाना नहीं होता है, ये गलत है। कह रहा है, किस मुहावरे का अभिप्राय गलत है? आकाश के तारे तोड़ लाना। आकाश के तारे
तोड़ लाना, असंभव कार्य कर डालना, सही है। आंख का काजल चुरा लेना, बड़ी बारीकी से चोरी करना, ये भी सही है आपका। करा कि ताल काटना, संगीत में बाधा उपस्थित करना, ये गलत है। ताल काटना का मतलब ये नहीं होता। द्रौपदी का चीर होना, कभी समाप्त ना होने वाली, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि सब और कष्ट ही कष्ट होना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन है? सब और कष्ट ही कष्ट होना, इसका सही अर्थ क्या है? तो सब और कष्ट ही कष्ट होना, इसका सही अर्थ है आग आगे कुआं पीछे खाई, सब और कष्ट ही कष्ट, आगे कुआं पीछे खाई, सब और कष्ट ही कष्ट। आगे कह रहा है एक आंख से देखना, एक आंख से देखने मुहावरा का क्या अर्थ है? एक आंख से देखने का मतलब होता है समान भाव रखना, समान भाव रखना, मतलब बेटा बेटी को एक समान समझना, एक आंख से देखना। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कलई खुलना का मतलब होता है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो रहस्य प्रकट हो जाना, रहस्य को भेद प्रकट हो जाना, कलई खुल जाना। ठीक है, आगे है कि किस विकल्प में मुहावरा का सही है? करा कि इसमें से किस में मुहावरा का सही अर्थ नहीं है? आंखें तरेरना, आंखें तरेरता है आदमी, कब आंखें तरेरता है? जब उसको क्रोध आता है, तो आंखें तरेरना मतलब क्रोध से देखना, ये सही है। अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, अंगार उगल रहा है तो क्या कह रहा है? बहुत कठोर बात कर रहा है, ये भी सही है। भांडा फूटना मतलब रहस्य प्रकट हो जाना, ये भी है, भांडा फूट जाना। अल्लाह को प्यारे होना, ईश्वर का प्रिय भक्ति, ये गलत है। अल्लाह का प्यारे होना मतलब होता है मृत्यु आ जाना, अल्लाह का प्यारे होना। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है क्या? मुहावरे का भावार्थ की दृष्टि से गलत विकल्प चुनिए। फटे हाल होना, बहुत गरीबी होना, सही है। कमर कसना, कमर कसना का मतलब होता है अच्छी तरह तैयार होना, कमर कस लेना, अच्छी तरह तैयार होना। कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होने का अर्थ है शांति या संतोष प्राप्त होना, सही है। इसके बाद बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, ये गलत है। ठीक है, ये आपका क्या है? आपका गलत है। नेक्स्ट कह रहा है क्या? विकल्प में मुहावरे का गलत भावार्थ निकालिए। कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, सही है ये भी। कान खड़े होने का क्या होता है? सतर्क होना होता है। कह रहा है सिर धुनना, पश्चाताप होना, सिर ऐसे ऐसे धुनता है तो लोग क्या कहता है? पछतावा करता है। कन्नी काटना, पेंच लड़का कर पतंग काटना, कन्नी काटना ये नहीं होता है। कन्नी काटना होता है मतलब किसी से छिप छिप करके निकलना। पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, ये सही है। आपका कन्नी काटने का मतलब पेंच लगाकर पतंग काटना नहीं होता है। आगे देखिए, विकल्प में मुहावरे का सही व्यवहार निकालिए। पहाड़ टूटना, अति वृष्टि होना, पहाड़ टूटना का मतलब अति वृष्टि होना, सही होता है, बहुत बड़ा संकट आ जाना। पेट पर लात मारना मतलब बुरी तरह पीटना, ये आपका पेट पर लात मारने का मतलब बुरी तरह पीटना, ये भी आपका गलत है। पहाड़ टूटना का मतलब होता है मुसीबत आना, ये भी गलत है। बंगले झांकना, बंगले झांकने का मतलब होता है इधर उधर देखकर चलना, ये भी गलत है। नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति का होना, नाक का बाल बहुत प्रिय वस्तु होता है, नाक का बाल बहुत प्रिय वस्तु। ठीक है, इसमें क्या है? इनमें से लोकोक्ति का भावार्थ, लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। आ बैल मुझे मार, आप बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या हुआ? आ बैल मुझे मार, ये सही, मुझे मार जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, सही है, ये सही है। आ बैल मुझे मार जानबूझ करके विपत्ति में पड़ रहे हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। आंख के अंधे नाम का नयन सुख, आंख के अंधे और नाम का नयन सुख मतलब ये दृष्टि बाधित को अपना नाम सोच विचार कर, ये गलत है। आंख का अंधे का ये नाम सोच विचार कर रखना नहीं चाहिए, ये गलत है। आंख के अंधे नाम का नयन सुख मतलब क्या? ये मतलब कुछ नहीं जानने के बाद भी उसके पास ज्ञान का भरमार होना, तो ये हो गया, ये गलत है। कह रहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन शुद्ध हो तो घर में ही तीर्थ टन का फल मिल जाता है। तीर्थ का फल कहाँ मिल जाता है? घर में ही, अगर मन चंगा हो तब, कटौती में गंगा, ये सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में लोकोक्ति को चुनिए। लोकोक्ति क्या है? एक पंथ दो काज, कमर कसना, टांग अड़ाना, दम भरना। एक पंथ दो कार्य, ये क्या है? लोकोक्ति एक पंथ दो कार्य होना चाहिए। लोकोक्ति एक पंथ दो कार्य मतलब एक ही प्रयास में दो लाभ, दोहरी लाभ, एक पंथ दो कार्य। कह रहा है निम्नलिखित में लोकोक्ति को चयन कीजिए। आंख दिखाना मुहावरा है, अंगारे उगलना मुहावरा है, दांत खट्टे करना मुहावरा है। कौआ चले हंस की चाल, ये क्या है? लोकोक्ति है, कौआ चले हंस की चाल। नेक्स्ट, सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है अच्छी बातें कहकर बहकाना। सब्ज बाग दिखाना, अच्छी बात कह करके दिखा बहकाना। आगे कह रहा है कि बहुत उधम मचाना, बहुत उधम मचाना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? बहुत उधम मचा रहा है तो उसके लिए उपयुक्त मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो सिर पर उठा लेना। बहुत उधम मचाना, सिर पर उठा लेना मुहावरा का सही अर्थ है। 99 के फेर में पड़ना, कितना बार सचिन तेंदुलकर 99 रन पर आउट हो गया, शतक नहीं बनाया। तो 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है धन जोड़ने में लगे रहना। 99 के फेर में रखे पढ़ना मतलब धन जोड़ने में लगे रहना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अकल पर पत्थर पड़ने का मुहावरे का सही अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, मोमबत्ती जलता है तो उसके नीचे में अंधेरा होता है, डिबिया जलता है तो नीचे में अंधेरा होता है, तो उसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। इसका मतलब अपनी बुराई ना दिखाई देना, चिराग तले अंधेरा होना, अपनी बुराई ना दिखाई देना। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, इस लोकोक्ति का, इस कहावत का क्या अर्थ है? घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, ना होने पर भी ढोंग करना, नहीं होने पर भी ढोंग करना, मेरे पास सब कुछ है। तो घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इस कहावत का क्या अर्थ है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे कहावत का अर्थ है फूट होना। मतलब 10 भाई है तो 10 रंग का चूल्हा चल रहा है, 10 रंग के बात चल रहा है, ये फूट होना होता है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। जिन खोजा तीन पाया, जिन खोजा तीन पाया गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तीन पाया गहरे पानी पैठ, कहावत का क्या अर्थ है? इस कहावत का अर्थ है संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। जिन खोजा तीन पाया गहरे पानी पैठ, इसका मतलब कितना पताल में पानी है तो वो लोग को प्यासा रहता है तो वो अपना खोज निकालिए लेता है। हाँ, तो संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त ही कर लेते हैं। नेक्स्ट, सावन सूखा भादो हरा, कहावत का क्या अर्थ है? सावन सूखा भादो हरा, कहावत का अर्थ है सदा एक ही दशा में रहना। सावन में सूखा रहेगा, भादो में बहरा रहेगा, सदा एक ही दशा में रहना। खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा, इस मुहावरा का सही अर्थ है चालाक ही चालाक की भाषा समझ पाता है, चालाक ही चालाक की भाषा समझ सकता है। खग जाने खग की भाषा। नेक्स्ट 231 क्या कह रहा है कि इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? घर बसाना मतलब विवाह करना, ये सही है आपका। टक्का सा जवाब देना, साफ मना करना, टक्का सा जवाब देना, साफ मना कर देना, ये भी आपका क्या है? टक्का सा जवाब साफ मना करना, ये भी तो सही है। नाक का बाल अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना, बहुत प्रिय होना, ये भी सही, ये गलत है। ढेर करना मतलब सामान इकट्ठा करना, ये सही नहीं है। ढेर करना मतलब होता है मार देना। 232 किस मुहावरा का भावार्थ गलत है? नमक मिर्ची लगना, नमक मिर्ची लगना, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर खाना, नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर खाना। पसीने की कमाई परिश्रम की कमाई, ये भी सही है। मक्खी मारना बेकार बैठे रहना, ये भी सही है। बट ये बंगले झांकना इधर उधर देखना गलत है, बंगले झांकना इधर उधर देखना गलत है, ये क्या है आपका? गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर चल रहे हैं। किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? देखिए, तो ये क्या कहा है आपका कि सामत आना, बुरे दिन आने को सामत आना कहते हैं, ये सही है। बुरे दिन आना, सामत आना सही है। फटेहाल होना, बहुत गरीबी होना, ये भी सही है। पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना, गलत है। पेट पर लात मारना का मतलब होता है आमदनी पर घात करना। बाल की खाल निकालना मतलब व्यर्थ में सूक्ष्म विश्लेषण करना, ये सही है। गलत क्या है आपका? पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना, ये भावार्थ गलत है। कराए किस वाक्य में मुहावरे का गलत प्रयोग हुआ है? गलत प्रयोग किस में हुआ? देश के लिए सैनिक सिर पर कफन बांधना, सिर पर कफन बांधना, ये सही है। उस व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी चांदनी कट गई, ये गलत है। चांदनी नहीं कट गई, इसकी चांदनी कट गई, ये आपका क्या होगा? गलत होगा। अब कह रहा है कि सरकारें आजकल काम के बजाय कागजी घोड़े दौड़ाने लगे हैं, ये भी सही है। मैंने कई लोगों की जूतियाँ उठाई है, ये भी सही है, आज यहाँ पहुँचा हूँ, ये सही है। अब कह रहा है कि मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का
सही अर्थ क्या है? तो मुट्ठी गर्म करने का होता है रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करने का मुहावरे का अर्थ है रिश्वत देना। कह रहा है घर की मुर्गी दाल बराबर, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घर की मुर्गी दाल बराबर अपने आमदनी को कम महत्व देना, अपने आमदनी को कम महत्व देना। कह रहा है कि ढाक के 3 पात होना, ढाक के 3 पात होना, इसमें मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ढाक के 3 पात होना, सदैव एक स्थिति में सदैव एक स्थिति में, ढाक के 3 पात सदैव एक स्थिति में। कराए नेक्स्ट कराए सूरज पर थूकना। सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सूरज पर थूकना निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। सूरज पर थूकना निर्दोष पर कलंक लगा करके बदनाम करना। कराए तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो एक से बढ़कर एक चालाक, एक से बढ़कर एक चालाक। आ बैल मुझे मार, कहावत का अर्थ क्या है? आ बैल मुझे मार, कहावत का अर्थ है मतलब क्या? बैठे बिठाए आफत मोल लेना, बैठे बिठाए आफत मोल लेना। बसंत के कोकिल का अर्थ क्या है? बसंत के कोकिल का अर्थ क्या है? बसंत यदा कदा दृष्टिगत होना, यदा कदा दृष्टिगत होना, बसंत के कोकिल। कोकिल कह रहा है कि मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। कौन सा नहीं है? कह रहा है पैंदे के बैल बैठना, पैंदे के बैल बल बैठना, पैंदे के बैल बल बैठना, बल बैठना तो प्रभाव मानना। छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद, सही है। छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला, ये भी सही है। चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना। चादर के आगे पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना, ये आपका सही इसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कह रहा है कि इसमें से लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ किस विकल्प में है? कन कन के जोड़े मन जुड़े, कन कन के जोड़े मन जुड़े, कन कन के जोड़े क्या जुड़े? मन जुड़े, बिना परिश्रम मन काम सिद्ध हो जाती है, सही है। घर ही के मर्द डरपोक आदमी, ये भी सही है आपका। छूटा बाज न आवे हाथ, लाभ कर वस्तु कुरूप भी हो तो अच्छी है, सही है। रुपया तो सेख नहीं तो जुल्हा, रुपये से रुपया पैदा होता है, गलत। ये क्या है आपका? गलत है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बाहें खिलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बाहें खिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत खुश होना, बाहें खिलना बहुत खुश होना। मुहावरे का अर्थ है यथार्थ, लाक्षणिक, सामान्य या उल्टा। मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो मुहावरे का लाक्षणिक, मुहावरे का अर्थ है लाक्षणिक। कह रहा है नानी के आगे ननिहाल का बखान का अर्थ सही क्या है? नानी के आगे ननिहाल का बखान, ज्ञानी के सामने ज्ञान का प्रदर्शन। नानी के आगे ननिहाल का बखान, ज्ञानी के सामने ज्ञान का प्रदर्शन। कह रहा है घुटने टेकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ है हार मानना, घुटने टेकना हार मानना। घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ हार मानना। हाथ पीले करना मतलब क्या होता है? हाथ, लड़की के विवाह में हाथों पर हल्दी लगाना, बेटी का विवाह करना, हाथ पीले करना, बेटी का विवाह करना। ठीक है, नेक्स्ट ईर्ष्या से जलना, और अर्थ के लिए मुहावरा क्या है? ईर्ष्या से जलना, ईर्ष्या से जलना का मतलब होता है छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना, छाती पर सांप लौटना। अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधी पीसे कुत्ता खाए मुहावरे का सही अर्थ है कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है, कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है। चोर का माल मोरी में, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? चोर का माल मोरी में, चोर का माल मोरी में, गलत तरीके से कमाया धन व्यर्थ जाता है। चोर का माल मोरी में का मतलब है गलत तरीके से कमाया गया धन क्या होता है? व्यर्थ जाता है। कह रहा है कि पानी पानी होना मुहावरे का सही प्रयोग वाक्य में हुआ है। पानी पानी होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में? चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया, लज्जित हो गया। ठीक है, कह रहा है बाल बांका न होना, मुहावरे का अर्थ संकेतित करने वाले लोकोक्ति कौन से है? बाल बांका होना मुहावरे का कौन सा अर्थ संकेतित करने वाली लोकोक्ति कौन सा है? जाको राखा सैया मार सके ना कोई, बाल न बांका होना। कह रहा है बिल्ली के गले घंटी बांधना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बिल्ली के गले घंटी बांधना मतलब कठिन काम संपन्न करना, कठिन काम संपन्न करना। कह रहा है कि आम के आम और गुठलियों के दाम का सही अर्थ क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम, एक वस्तु से अनेक के अनेक लाभ, एक वस्तु के अनेक लाभ। कह रहा है कि इसमें से मुहावरा कौन सा है? मुहावरा कौन सा है? मुहावरा कमर कसना मुहावरा है। गरजे सो बरसे नहीं, ये लोकोक्ति है। चोर के दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति है। सांप मरे न लाठी टूटे, ये लोकोक्ति है। लेकिन कमर कसना क्या है? तैयार होना मुहावरा होता है। कह रहा है इनमें से लोकोक्ति कौन सी है? लोकोक्ति
कौन सी है, किसमें इनमें से लोकोक्ति कौन सा है? नाक चढ़ना मुहावरा है, तान पर सोना मुहावरा है, पौवाड़ा होना मुहावरा है, अंधेरे नगरी चौपट आ जाए क्या है? लोकोक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि किसी लोकोक्ति के सामने उसका अर्थ लिखा हुआ है, किस लोकोक्ति के सामने उसका अर्थ लिखा हुआ है? तो ये आपका देखिए अदगल जगह बिना सोचे समझे क्या, नहीं ये गलत है। करा आंख का अंधा नयन का यथा, ये भी गलत है। सांप मरे लाठी ने दोनों, तो नहीं ये भी गलत है। हाथ कंगन को आरसी क्या क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, यह सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए करा कि किस लोकोक्ति के आगे उसका अर्थ सही है, उसका अर्थ सही है, किस लोकोक्ति के आगे उसका अर्थ सही है? देखिए आगे कुआं पीछे खाई लक्ष्य भ्रष्ट होना, ये गलत है। ये देखिए अब इन तिलों में तेल नहीं, ये भी कठोर ठिकाना नहीं, ये गलत है। नाच न जाने अंगना टेढ़े, अयोग्यता के अनुकूल कार्य करना, ये भी गलत है। सावन सूखे न भादो हरे, यदा कदा या सदा एक ही स्थिति में, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कहावत का तात्पर्य क्या है? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न कारण होगा न कार्य होगा, न कारण होगा न कार्य होगा। ठीक है, कौन सा कर्म सही नहीं है? कौन सा कर्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही नहीं है? तो कौन सा कर्म सही नहीं है? तो देखिए यहाँ ऊँट किस करवट बैठता है, लोकोक्ति है, ये सही है। चुल्लू भर पानी में डूबना, ये भी मुहावरा है, सही है। उल्टे बांस बरेली को वह गांठ बांधना मुहावरा है, और उल्टे बांस बरेली को, ये आपका क्या है? ये आपका लोकोक्ति कहावत है। ठीक है, निम्नलिखित किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ है? हाथों के तोते उड़ना, हाथों के तोते उड़ना मतलब छाती पर सांप लौटना, ये मुहावरे का सही अर्थ है। और पिंजरे के तोते उड़ निकलना, ये गलत है। बालू से तेल निकालना, नई तकनीक का प्रयोग करना, ये भी गलत है। हाथ पांव फूल जाना, मोटा हो जाना, ये भी गलत है। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, ये सही है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि निम्न में से किस विकल्प के सामने दिया गया अर्थ सही नहीं है? आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना, समीप का विश्वासघाती होना, सही है। खून सफेद हो जाना, दया ममता न रह जाना, खून सफेद हो जाना, दया ममता न रह जाना, ये भी सही है। छठी का दूध याद रहना, बचपन का लाड़ प्यार याद आना, सही है। कह रहा है त्रिंकुश होना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, ये क्या है आपका? ये आपका सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नाक पर सुपारी, नाक पर सुपारी तोड़ना, नाक पर सुपारी तोड़ना, नाक पर सुपारी तोड़ेगा तो क्या होगा? नाक पर सुपारी तोड़ेगा तो बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना, नाक पर सुपारी तोड़ना बहुत परेशान करना। के सामने लिखे गलत अर्थ वाली पंक्ति छांटिए। कौड़ी का तीन, कौड़ी का तीन मतलब गलत, गलत छांटने के लिए कह रहा है, गलत। कौड़ी का तीन बहुत अच्छा होना, यही गलत है, ये गलत है। बाकी पटरी बैठाना, विचार मिलना, सही है। लंगोटी में फाग फैलना, दरिद्रता में आनंद, गाल बजाना, डींग हाँकना, सही है। नेक्स्ट है नानी कुमारी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ नौ ब्याह, नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ नौ ब्याह, ये आपका इसका सही अर्थ है दूसरे की संपत्ति से लाभ उठाने वाला, दूसरे की संपत्ति से लाभ उठाने वाला। किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? बालू की भीत उठाना, बालू की भीत उठाना, ये आपका व्यर्थ प्रयास करना, सही है। लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना, सही है, क्रोध को दबाना सही है। कह रहा है राग बिगाड़ना, स्वर बेसुरा, गलत। बंगले झांकना, जवाब न दे पाना, सही है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका अर्थ सही है? किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका अर्थ सही है? उड़ती चिड़िया को पहचानना, कुशाग्र बुद्धि होना, पौबाड़ा होना, विजय पाना, आंख का काजल निकालना, रुदन करना, बसंत को कोकिल होना, अच्छे दिन के देखने का अवसर मिलना। तो इसमें से कौन सा कह रहा है कि आपका उसका अर्थ सही है? तो इसके उड़ती चिड़िया का पहचाना, कुशाग्र बुद्धि होना, यही सही है, बाकी सब गलत है। कह रहा है पगड़ी रख घीचक, पगड़ी रख घीचक, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? निर्लज होकर कुछ पाना, निर्लज होकर के कुछ पाना, पगड़ी रख घीचक, निर्लज होकर के कुछ पाना, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। कह रहा है कि कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना, कलेजे पर सांप लौटना। कह रहा है कि सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सहनशील की सीमा टूट जाना, सहनशील की सीमा टूट जाना। अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। कह रहा है जुत्तम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? जुत्तम पैजार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना। क्या होगा इसका? जुत्तम पैजार का मतलब लड़ाई झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत भीविया है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है प्रलोभन देना, सब्ज बाग दिखाना प्रलोभन देना। खुदा खुदा गंजे को नाखून न दे, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? खुदा गंजे को नाखून न दे, इसका मतलब होता है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, अत्याचारी को शक्ति में, खुदा गंजे को नाखून न दे, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलना चाहिए। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ है असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। कह रहा है नकार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय, नकार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय क्या है? तो ये होता है आपका क्या? समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, नकारों के में तूती की आवाज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है आँख के अंधे नाम नयन सुख, आँख के अंधे नाम नयन सुख, इसका अर्थ है गुणों के विरुद्ध नाम का होना, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चिकना घड़ा होना निर्लज होना, निर्लज होना, चिकना घड़ा होना निर्लज होना। कमल तोड़ना, कलम तोड़ना, कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अच्छा लिखना, कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अच्छा लिखना। घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कागजी घोड़ा दौड़ा रहा है, क्या दौड़ा रहा है? कागजी घोड़ा दौड़ा रहा है, मतलब व्यर्थ की लिखापढ़ी करना, व्यर्थ की लिखापढ़ी करना, कागजी घोड़े दौड़ाना। कह रहा है गोद में लड़का शहर में ढिढोरा, गोद में लड़का शहर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। कह रहा है घड़ी में तोला घड़ी में मासा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा मुहावरा का सही अर्थ क्या है? लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा तो दूसरे पल नुकसान, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, एक पल ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा दूसरे पल नुकसान। कह रहा है नई जमीन तोड़ना के चार दिए गए है अर्थ दिए गए हो, सही का चयन कीजिए। नई जमीन तोड़ना, नई जमीन तोड़ना, नई जमीन तोड़ना का मतलब हुआ अनूठा प्रयोग, नई जमीन तोड़ना अनूठा प्रयोग। सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ क्या है? सोने में सुगंध सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुंदर वस्तु में और गुण होना। अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ, अपने आप को से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। कह रहा है गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ है पुराने बात दोहराना, पुराने बात दोहराना। कोयले की दलाली में हाथ काला, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कोयले की दलाली में हाथ काला। खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, खराब काम का परिणाम खराब ही होता है। जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ है खुशामद करना, खुशामद करना, खुशामद करना। कह रहा है बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का सही अर्थ क्या है? बैल न तू कूदे कूदे तंगी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस, बैल न कूदे कूदे तंगी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस इस कहावत का अर्थ है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।